हेलो स्टूडेंट, ये समकालीन विश्व राजनीति का आखिरी अध्याय वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में क्या है कि वर्तमान में विश्व के सभी देश आपस में एक हो गए हैं। जैसा कि आप चित्र में ही देख रहे हो कि जो संचार की तकनीक है उसके द्वारा आज विश्व के सभी देश एक दूसरे से आपस में जुड़ गए हैं। देशों की दूरियां हैं वो बिल्कुल कम हो गई हैं। एक देश से दूसरे देश में आना जाना आसान हो गया है, वहाँ से बात करना आसान हो गया है। आप एक देश में रहते हुए दूसरे देश की जॉब भी अपने देश में बैठे बैठे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण से ही संभव हो पाई हैं। तो वैश्वीकरण क्या है कि विश्व स्तर पर दुनिया के देशों का, सभी देशों का एक ग्राम के रूप में, जिसको आज एक गांव बोलते हैं, उस रूप में बदल जाना वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें तकनीक के द्वारा, संचार के द्वारा और लोगों की आवाजाही है वो बढ़ गई है, दूरियां कम हो गई हैं और व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। सभी देशों में लोगों को जो वस्तुएं हैं, श्रम है, जो पूंजी है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो वैश्वीकरण में क्या है कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब से हुई? सन 1991 में। सन 1991 से पहले भारत जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन नहीं करता था, वैश्वीकरण के नियमों का पालन नहीं करता था। 1991 के बाद भारत ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यापार में, अपने नियमों में बदलाव किया। तो प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? सन 1991 से। उसके बाद है वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व क्या हो गया है? एक गांव में, जो पूरा विश्व है वैश्वीकरण में, वो पूरा विश्व एक गांव में जो है बदल गया है, एक गांव के रूप में हो गया है। नेक्स्ट है, ये पूरी स्लाइड है, ये वैश्वीकरण का निचोड़ है। इसमें बताया गया है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, जो हम आपस में व्यापार करते हैं, सेवा जिसको हम आज के टाइम में जॉब बोल देते हैं, नौकरी बोल देते हैं, और तकनीक, जो टेक्नोलॉजी है, जो सेवाएं हैं, जो व्यापार हैं, वो पूरे संसार में विस्तृत हो गया है। अर्थात ये सारी चीज़ें पूरे विश्व में आपस में फैल गई हैं। उसके बाद आमतौर पर यह व्यापार, तकनीक, कारोबार आदि का वैश्वीकरण करता है। अर्थात जो हमारा व्यापार है, जो हमारी तकनीक है, जो हमारा कारोबार है, उसको वैश्विक स्तर पर फैलाता है, विश्व स्तर पर फैलाता है। उसके बाद वैश्वीकरण ने समाज में लोगों की जो जीवन शैली है, जीवन शैली का मतलब जो लोगों का रहन सहन है, जो जीवन शैली है, उसको बड़े स्तर पर बदल दिया है। अर्थात लोगों के जीवन में सुधार आया है। उनका जो रहने सहने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। आज हम एक देश दूसरा देश की नकल करते हुए अपना रहन सहन पहनावा आसानी से बदल सकते हैं। तो लोगों की जो जीवन शैली है वो भी इससे प्रभावित हुई है। यह विकासशील राष्ट्रों के लिए विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। विकासशील राष्ट्र कौन से हैं? जिनका विकास कम हुआ है। यह उन देशों को भी अवसर उपलब्ध कराता है ताकि जो विकसित देशों की पूंजी है, जो तकनीक है, उसका फ़ायदा उठाकर जो विकासशील देश हैं, कम विकसित देश हैं, इसका फ़ायदा उठाकर अपना विकास कर सकें। तो यह विकासशील देशों को जो है विकसित होने का, अमीर होने के अवसर भी उपलब्ध कराता है। वैश्वीकरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में माना जाता है। इसमें क्या होती है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी राजनीति है, हमारा जो आर्थिक विकास है, हमारी समृद्धि है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा भी मिलता है, उसमें कमजोरी भी आती है। बढ़ावा कैसा? यदि कोई दूसरा देश यदि हमारी संस्कृति को अपनाता है तो हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, और यदि हम दूसरे देश की संस्कृति में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारी संस्कृति का नुकसान होता है।
राजनीति है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश के अंदर हस्तक्षेप करेगा, उसकी संप्रभुता में दखल देगा, तो यह नुकसानदेह होता है। और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों से सीख ले करके और जो राजनीतिक कमी किसी देश में होती है उसको सुधार ले, वो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। आर्थिक विकास में भी ऐसा ही होता है। यदि हम अमीर देशों से तकनीक लेकर और अपना आर्थिक विकास करें तो आर्थिक क्षेत्र में लाभकारी होता है। और यदि बड़ी बड़ी जो मल्टीपल कंपनियां हैं, यदि वो हमारे साथ कंपटीशन करती हैं, हम उनसे पिछड़ जाते हैं, तो हमारा आर्थिक नुकसान होता है। हमारी जो समृद्धि है, हमारा जो पैसा आना है, हमारी जो है समृद्धि होने हैं, हमारे पास जितने संसाधन बढ़ने हैं वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो ये दोनों रूपों में जो वैश्वीकरण प्रभावित करता है। उसके बाद वैश्वीकरण के कारण जो उत्पाद हैं जो हम पैदा करते हैं और जो सेवाएं हैं जो हम सेवा देते हैं, जैसे जो भी पेशा है उसमें हम जो काम करते हैं वो सेवा मानी जाती है, आदि की गुणवत्ता वो बढ़ती जा रही है। अर्थात जितने भी हमारे उत्पाद हैं उनमें कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उनकी गुणवत्ता, उनकी सेवाओं की गुणवत्ता उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये वैश्वीकरण की वजह से ही संभव है। उसके बाद है वैश्वीकरण के कारण लोगों की जो मांग है, मुक्त व्यापार है और विश्व के बाजारों को जो है वो स्वीकृति मिली है। अर्थात विश्व स्तर पर लोगों की मांग बढ़ी है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला है और विश्व के बाजारों में वस्तुओं की आवाजाही भी विश्व स्तर पर बढ़ी है। और तकनीक और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए नए शोध हुए हैं, नए नए विकास हुए हैं और इससे विश्व स्तर पर बढ़ावा मिला है। उसके बाद वैश्वीकरण में जो दवाइयाँ हैं या जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, वैश्वीकरण में जो दवाइयाँ हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनमें जो आधुनिक जो मशीन आई हैं, अर्थात जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नई नई तकनीक आई है, जो मशीनीकरण आया है, वो मनुष्य के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। और वैश्वीकरण के कारण अब नुकसान क्या है? अपराध है, इसको बढ़ावा भी मिला है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ, यदि एक राष्ट्र में विरोधी गतिविधियाँ हैं और दूसरा देश यदि उसका समर्थन करता है तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है और विश्व स्तर पर आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है। तो वैश्वीकरण में हमने क्या पढ़ा कि पूरे विश्व में जो व्यापार है, जो सेवा है, तकनीक है, उनका स्थानांतरण हो जाता है। इसके अंतर्गत जो कारोबार है, हमारा जो व्यापार है, हमारी जो जीवन शैली है वो सारी बदल जाती है। इसके नुकसान भी होते हैं और इसके फ़ायदे भी होते हैं। तो नुकसान क्या बताया? संस्कृति में हमारी संस्कृति को बढ़ावा भी मिलता है, कमजोरी भी आती है। राजनीति के क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्रों में इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों माने जाते हैं। वैश्वीकरण के कारण ही जो हमारी उत्पाद हैं, जो सेवाएं हैं, जो चीज़ हमें प्राप्त होती हैं, उनका दिन प्रतिदिन जो है गुणवत्ता उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मुक्त व्यापार को विश्व स्तर पर श्रम और पूंजी का प्रवाह जो है वो बढ़ता जा रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई नई तकनीक, नई नई मशीनों की वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें सुधार आया है। और कमियां भी हैं, जैसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, आतंकवाद की गतिविधियां हैं या अपराध की गतिविधियां हैं, इनको इसमें वैश्वीकरण की वजह से इनको बढ़ावा मिला है। अगला है भारत ने नई आर्थिक नीति। भारत ने वैश्वीकरण भी तभी अपनाया और नई आर्थिक नीति, जो आज हमारी आर्थिक नीति है, जो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ अग्रसर है, वो 1991 में ही अपनाई थी। उसके बाद वर्ल्ड सोशल फोरम, विश्व स्तर पर एक बैठक हुई थी सन 2001 में ब्राज़ील में। वर्ल्ड सोशल फोरम अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सामाजिक क्षेत्र है उसको एकीकरण करने के लिए, या विश्व स्तर पर जो एक संस्था है उसमें उसकी जो बैठक है वो पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील में हुई थी। नेक्स्ट है
वर्तमान जो राज्य है वो किस प्रकार का राज्य है। पहले जो राज्य था भारत था, सोवियत संघ था, वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन आज जो राज्य है वो पूंजीवादी राज्य है। भारत भी इसमें शामिल है, चीन भी इसमें शामिल है, अर्थात वर्तमान जो राज्य की व्यवस्था है वो पूंजीवादी मॉडल पर आधारित है। पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है, स्वतंत्र जो आर्थिक विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है, वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, विश्व स्तर पर पूंजी का, जो हमारे पास पूंजी है, हमारी जो तकनीक है उसका, और जो श्रम जिसको लेबर बोलते हैं उसका बेरोक टोक विश्व स्तर पर आपस में प्रवाह होना जो है वो वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। पूंजी का, तकनीक का और श्रम का प्रवाह होना। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावी क्या चीज़ रही है, संचार। संचार क्रांति ने, संचार के द्वारा ही जो वैश्वीकरण है उसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा संचार क्रांति के द्वारा मिला है। वह कंपनी जो कई देशों में, वैश्वीकरण में क्या है कि बहुत सारी कंपनियां आई हैं जो कई देशों में अपना व्यापार करती हैं, उन कंपनियों को क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अर्थात वो कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में अपने व्यापार करती है, अपना कारोबार फैलाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी इसको बोलेंगे। तो ये बुक हमने कराई, इसमें 9 चैप्टर थे, 9 के 9 के हमने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें किए हैं। दोनों बुकों की अलग अलग हमने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, ये आपने ध्यान से देखने हैं। एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, इससे एक्स्ट्रा आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, सारे यही क्वेश्चन हैं। इनको आपने बार बार देखना है और याद करना है। इनसे बाहर छोटे क्वेश्चन 10+2 पॉलिटिकल साइंस में नहीं आते, सारे यही क्वेश्चन हैं। बड़े क्वेश्चन के लिए जो हमने बनाई हैं वो अलग वीडियो हैं, उसमें जो चैप्टर के, जो एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक है उनके हमने नोट्स टाइप बनाए हैं और आपको समझाए हैं, वो अलग वीडियो हैं। ये जो वीडियो थी ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थी। देखने के लिए धन्यवाद।